हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, उसका जो बेसिक है वो हमने कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे या अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था, जैसे ये जो इनपुट है ये आपको क्या है कि एंगल है, सॉरी रेडियन में है, ठीक है। अब आप इसको क्या ले लो, एक बार के लिए थीटा ले लो। आपने साइन को उधर लेकर के गए, आप क्या जाएगा आपका साइन थीटा, मींस आप उधर लेकर के, ये मैं वैसे गलत है मेरा बोलना कि हम उधर लेकर के जाएंगे, एक्चुअल में हम उधर लेकर के नहीं जाते, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, एक बार के लिए, क्योंकि हमारा जो इनपुट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट होता है। तो हमने इसको क्या ले लिया एक बार के लिए साइन थीटा, क्या जाएगा माइनस का 1/2। अब साइन थीटा इक्वल माइनस का 1/2। साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन आपका आ जाएगा 1/2 पाई/6 की वैल्यू। अब अगर आपने जैसे आइडेंटिटीज पढ़ी है तो आपने देखा है कि साइन में -x को हम क्या लिखते हैं, माइनस का sin x। तो ठीक वैसे ही इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल क्या जाएगा साइन माइनस का पाई/6 है। अब यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन माइनस पाई/6 के, इसका मतलब है थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस पाई/6 के। थीटा हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू को, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस का पाई/6 है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ले लो, ठीक है, हमने क्या ले लिया, इसको थीटा रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा मान लिया। अब कोस इनवर्स में डायरेक्ट आप ये बता सकते हो √3/2। तो कोस थीटा क्या ले लिया आपने, कोस थीटा। हम देख रहे हैं कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं पहले ही बता दूं √3/2, यहाँ पर देखो एक सेकेंड, देखो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैंने इसको क्या ले लिया, थीटा लिया, ठीक है। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को, ठीक है। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखते हैं कोस थीटा इक्वल y वैल्यू, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या है, हमारा ये एंगल है, एंगल हम इनपुट करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो इनपुट होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आउटपुट होगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आउटपुट होता है वो हमारा क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3/2 को। तो cos थीटा इक्वल क्या जाएगा, √3/2, ठीक है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी टेबल पढ़ी है, आपने कहीं ना कहीं cos थीटा मींस इसकी वैल्यू √3/2 आए तो वो एंगल कौन सा होता है। तो आप बता सकते हो कि ये जो एंगल है वो आपका रहेगा पाई/6, क्या रहेगा आपका पाई/6, जैसे cos पाई/3 और इसका मतलब होता है पाई/6। जहां तक मेरा आइडिया है पाई/6 ही होना चाहिए cos 30 डिग्री के लिए, बिल्कुल ठीक है, पाई/6 है। तो इसका मतलब है cos थीटा कितना, पाई/6 है। थीटा किसके आपने क्या लिखा, पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई/6 है। थीटा आपने क्या एंगल लिया था, cos इनवर्स है, √3/2। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, पाई/6, रिजल्ट कितना आ जाएगा, पाई/6 है। ठीक वैसे ही कोसेक इनवर्स 2 है, कोसेक इनवर्स 2 किसका रिजल्ट होता है, तो कौन से एंगल का, आप डायरेक्टली बता सकते हो 1/2 यानी कि पाई/6। इसका रिजल्ट भी क्या जाएगा, पाई/6 है। tan इनवर्स है, यहाँ पर देखो आपने पढ़ा है, जैसे आपने इसको ले लिया क्या थीटा, तो आप लिखोगे tan थीटा इक्वल y आपकी वैल्यू कितनी है, tan थीटा इक्वल y वैल्यू कितनी है आपकी, -√3, ठीक है। आपने लिखा है tan थीटा माइनस √3,
tan के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके अंदर √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 किसको रिप्रेजेंट करता है, आप लिखोगे tan π/3 को, ठीक है। नेगेटिव में हम अंदर ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हमें tan थीटा इक्वल tan माइनस का π/3। अब थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का π/3, थीटा हमने किसको लिया था, tan इनवर्स -1/3, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस का π/3। ठीक वैसे ही tan इनवर्स -1 है, कितना आ जाएगा, माइनस का π/4। sec इनवर्स 2/√3 है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में, और cos में कितने एंगल का होता है, π/2, तो इसका मतलब है, नहीं सॉरी π/2 नहीं, π/6, ठीक है। ठीक वैसे ही cot इनवर्स tan में जो 1/√3 की वैल्यू होती है वही cot में √3 की वैल्यू रहेगी, 1/√3 और √3, ठीक है, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर cot की बात करेंगे तो हम √3 की वैल्यू, तो tan में 1/√3 की वैल्यू होती है π/6 है, और यहाँ पर cot में भी इसका इंटरचेंज हो गया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, π/6। ये मेरा थोड़ा तरीका अलग है उनको वैल्यूज फाइंड आउट करने का, ताकि आपका मेथड अलग हो सकता है, ठीक है। इनमें भी मैंने डिटेल में नहीं करवाया, बाकी सेम रहेगा प्रोसीजर, आप उसको भी सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो इसी के बीच में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, cos इनवर्स -1/√2, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स -1/√2, और आपका क्वेश्चन नंबर 10 है cosec इनवर्स -√2। क्वेश्चन नंबर 10 है cosec इनवर्स -√2, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि cos में 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 हम देखेंगे 1/√2 π/4, तो हम लिखेंगे π/4, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हम cos के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, π - π/4। जब आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3π/4। ठीक वैसे ही कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करो, देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है sin थीटा इक्वल 1/cosec थीटा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल करना पड़ रहा है, तो आप है ना, ये जो रिजल्ट है आपका, इसका रेसिप्रोकल करो, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√2, साइन के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बात खत्म, ठीक है। क्या जाएगा, साइन में 1/√2 की वैल्यू होती है π/4, यहाँ पर नेगेटिव लगा है, तो मींस नेगेटिव π/4, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट के 10 क्वेश्चंस आपके ये हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 ही है, तो चलो अभी हम कर लेते हैं, एक बार मैं ये बोर्ड रख कर लेता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस ये हैं, tan इनवर्स 1, आपको पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, ठीक है। आप इसको सेपरेटली भी सोल्व कर सकते हो। cos इनवर्स सबसे पहले 1/2 की वैल्यू क्या होती है, cos में कितने एंगल की वैल्यू होती है, तो आप बताओगे 1/2 π/6 की, तो आप इसको लिखोगे π - π/6 मींस 5π/6 है, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5π/6 है। ठीक वैसे ही यहाँ पर π/2 की वैल्यू होती है, एक सेकंड, π/6 है, π/3 की वैल्यू होती है π/3, साइन में होती है π/6, साइन में होती है π/6, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है, 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 3, उसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2π/3, ठीक है। जब आप इन सबको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, जो आपका एलसीएम है 12, 4 से 3π, फिर 3 से लोगे 4 to 8 8π और 2π, ये बच गया 6π, और ये 9π/12, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3π/4, चेक कर लेना आंसर। उसके बाद में cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू वही π/3, सॉरी कितना था, π/2 π/3, ठीक है।
प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 6 है, और पाई बाई 6 को हम पाई बाई 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 ऐड करेंगे कितना जाएगा 2 पाई बाई 3, कितना जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है साइन इनवर्स x है इक्वल y, आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके जो y है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। आप जब इसका रिजल्ट निकालोगे, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यही तो रिजल्ट आना चाहिए आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ठीक वैसे ही tan इनवर्स √3 में √3 की वैल्यू होती है पाई बाई 3, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस का 2 है, तो सेक है, सेक मींस कोस 2 की वैल्यू क्या होती है, कोस 2 की वैल्यू क्या होती है, या 2 की हम फाइंड आउट करेंगे 1 बाई नहीं पाई बाई, आ जाओ बड़ा से याद है पाई बाई 6 है, ठीक है, पाई बाई 6 बिल्कुल, ठीक है, पाई बाई 6 है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लगा है तो हम लिखेंगे इसको पाई माइनस है पाई बाई 6 है, ये आ जाएगा आपका माइनस का 5 पाई बाई 6 है। जब आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस 6 से करेंगे तो 5 पाई 3, नेगेटिव का 3 पाई बाई 6 है, यानी कि नेगेटिव का पाई बाई 2, आंसर है आपका नेगेटिव का 1 सेकेंड, ये तो आपका ऑप्शन है ही नहीं, तो जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ कर दी क्या, वैल्यूज लेने में कोई गड़बड़ कर दी क्या, चलो चेक करते हैं इसको। tan इनवर्स √3 है, √3 ये तो ठीक है, मतलब पाई बाई ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3, सॉरी tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की, 60 डिग्री पाई बाई 3 लिखते हैं, सही है, ठीक है, नेगेटिव साइन है, ठीक है। साइन इनवर्स यहाँ करते हैं, सेक इनवर्स माइनस का 2 इक्वल क्या ले लिया थीटा, अब आप इसको लिखोगे कि सेक थीटा इक्वल माइनस का 2, सेक थीटा इक्वल माइनस 2, सेक में तो कोस में 2 वैल्यू 1/2, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कोस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 3, तो हम इसको लिखेंगे पाई बाई 3, क्या लिखेंगे सेक पाई बाई 3। अब जब हम देख रहे हैं साइन tan और कोसेक, उनको हम लिखते हैं नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर है पाई, तो ये आ जाएगा आपका सेक थीटा इक्वल सेक पाई माइनस पाई बाई 3, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो सेक थीटा मीन्स थीटा किसकी वैल्यू थी इसकी, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 2 पाई बाई 3, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब जब आप इसको सोल्व करोगे 3 पाई माइनस 2 पाई, आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3। अब तो ठीक है ना, माइनस का पाई बाई 3, आंसर इज बी। हाँ, वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बाकी आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आपके सामने है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेना। जय श्री राम।